Assalamu alaikum viewers, I am Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have started the course of Dart programming language, and today we have to learn the concept of functions. What are functions in Dart programming language? And then we will see the function parameters, in which we will see the named parameters and then optional positional parameters. In last we will see what is main function, and then we'll see the return value in functions. Now let's see what is function. As you know, अगर आपने पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर सी एस के स्टूडेंट हैं आप तो स्टार्टिंग में ही आपको सी प्लस प्लस पढ़ाई जाती है, तो फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा. Functions in Dart are fundamental building blocks that allow you to encapsulate data for reuse and modularity. The Dart supports various types of functions, including named functions, anonymous function, and higher order functions. अच्छा जी, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी फंक्शंस आपके प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं. आप इसको रीयूज़, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. हम एक फ़ंक्शन हम बना लेते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन का. उसके अंदर जो कोडिंग करते हैं, जो पीस ऑफ कोड आपने राइट किया है, जब जब आपको एडिशन के लिए कोई कोड यानी फंक्शन परफॉर्म करना होगा एडिशन का, तो आप उसे कॉल कर सकते हो बाय इट्स नेम, बजाय इसके कि आप अगेन एंड अगेन वही कोड का पार्ट, हो सकता है छोटा सा फंक्शन ना हो, बहुत बड़ा फंक्शन हो सकता है, तो आप बजाय इसके कि पूरा फंक्शन अगेन यानी पूरा कोड अगेन राइट करें, आप फंक्शन एक नेम दे देते हैं उसको. ठीक है, जब भी वो रिक्वायर होता है तो बाय इट्स नेम आप उसे कॉल कर सकते हैं. अब डार्ट में जब फंक्शंस की बात करते हैं तो उसमें नेम्ड फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शन, हायर ऑर्डर, लैम्डा, क्लोजर्स और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. अब यहाँ पर बेसिक फंक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स भी मैंने दिया हुआ है. इज़ डिफाइंड यूजिंग द रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट. यहाँ पर सिंटैक्स गिवन है. फर्स्टली आप एज़ यूजुअल जैसे ही फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो रिटर्न टाइप राइट की जाती है, उसके बाद फंक्शन का नेम राइट किया जाता है और पैरेंथेसिस में पैरामीटर लिस्ट यानी पैरामीटर्स राइट किए जाते हैं. पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपके फंक्शन में डेटा पास करने के लिए यूज़ होते हैं. अब पैरामीटर एक भी हो सकता है, मल्टीपल पैरामीटर्स भी हो सकते हैं. अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं, आप कोमा के साथ उसे सेपरेट करके राइट करते हैं. करली ब्रेसेस के बाद बॉडी ऑफ फंक्शन होती है, यानी जो भी आपने कोड एग्जीक्यूट करवाना है इस फंक्शन में आएगा कोड, तो वो राइट करते हैं. नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ दिस फंक्शन, यानी सिंपल फंक्शन जो डार्ट में यूज़ होता है. यहाँ वॉइड मेन फंक्शन, जो कि किसी भी प्रोग्राम की बात करें तो उसमें एंट्री पॉइंट होता है. लास्ट में मैं इसको भी बता दूंगी. और वॉइड रिटर्न टाइप एक तरह से कुछ रिटर्न नहीं कर, जस्ट आपने क्या है, मेन फंक्शन है आपका, और यहाँ पर आपने एक फंक्शन कॉल किया है जो कि पहले ही कहीं डिफाइन किया गया होगा, प्रिंट ग्रीटिंग. ठीक है, यानी इसे ये यहाँ पर कॉल किया गया. ये वाला कोड का पार्ट है. आप पहले फंक्शन को डिफाइन करने के बाद देन आप लास्ट में भी इस वॉइड को यानी मेन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं. मेन हमारा यहाँ है, हमने यहाँ पर एक वॉइड यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. ठीक है, जस्ट हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाई है, रिटर्न नहीं करवाया कुछ. तो यहाँ पर वॉइड यानी रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम जो कि प्रिंट ग्रीटिंग्स है, और इसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया. विदाउट पैरामीटर भी फंक्शन हो सकता है और विद पैरामीटर भी हो सकता है, वन से ज़्यादा भी पैरामीटर्स हो सकते हैं. अब यहाँ पर है प्रिंट, यानी आपको पता है प्रिंट का फंक्शन यूज़ होता है प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पर हेलो डार्ट आ रहा है. अच्छा जी, इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करके भी हम छोटे छोटे स्निपेट्स मैंने यूज़ किए हैं ताकि आप लोगों को एग्जांपल समझाई जा सकें. अब यहाँ पर देखें, कोड राइट किया है आपने और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट किया है, डिफ़ाइन किया है. उसमें मैंने फंक्शन में जो भी कोड राइट करना था, यानी ये प्रिंट ग्रीटिंग का ये परफॉर्म करेगा. अब मेन फंक्शन में एग्जीक्यूशन जो मेन होती है उसे कॉल करते हैं, फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया है. ठीक है, तो मैं जस्ट इस कोड को कॉपी करती हूँ. मैंने लास्ट लेक्चर्स में डार्ट प्रोग्राम को, किस सिंपल डार्ट प्रोग्राम, वी आर नॉट यूजिंग फ्लटर, हम फ्लटर की वजह से ही डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े हैं. मैंने वी एस कोड ओपन किया हुआ है और प्रीवियस से ही रिलेटेड है, वही प्रीवियस फाइल ही है जो मैंने ओपन की हुई है. कंट्रोल एस करी हूँ और मैंने पाथ भी सेट किया हुआ है. अगर आपको नहीं करना आता तो प्रीवियस लेक्चर आप लोग देख सकते हैं. जस्ट मैं यहाँ पर डॉट हेलो, मेरी फ़ाइल का नेम है, डॉट कीवर्ड यानी बता रही हूँ कि डॉट की फ़ाइल है, और यहाँ पर हेलो डॉट डॉट यानी एक्सटेंशन के साथ मेरी फ़ाइल है, उसे मैं एग्जीक्यूट करवा रही हूँ. और यहाँ पर आप लोग देखेंगे हेलो डॉट आ गया मेन फंक्शन में. इसी तरह से अब देखें, बजाय इसके इसका प्रिंट का फंक्शन
मैं राइट करने की बजाय कंट्रोल वी यानी मैं पेस्ट कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं अगेन एंड अगेन राइट करूँ। ठीक है, तो हम इसे सेव करते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, कंट्रोल वी यानी पेस्ट करने के बाद तो डॉट हेलो डॉट डॉट हम कॉल करते हैं। आप ये देखेंगे कि बजाय इसके कि प्रिंट हेलो डॉट ये प्रिंट की कमांड अगेन एंड अगेन मैं देती, जस्ट मैंने क्या किया है कि प्रिंट ग्रीटिंग जो फंक्शन नेम था उसको बाय इट्स नेम कॉल कर दिया, और जितनी बार कॉल किया है उतनी बार यहाँ पर उसने हेलो जो भी उसके अंदर कोड राइट किया हुआ था उसकी बॉडी में उसने मुझे एग्जीक्यूट करके दे दिया है। इसी तरह से हेलो डॉट आप राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर सपोज़ करो मैं यहाँ पर दूसरी बार दे देती हूँ सेकंड जस्ट डॉट डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज राइट कर देते हैं। ठीक है, LNGUAG। ठीक है, और इसको अगर हम करते हैं तो डॉट हेलो डॉट डॉट आप देखेंगे तो यहाँ पर देखें जितनी बार किया था उतनी बार इसने यहाँ पर हेलो डॉट, और कितनी बार किया था 1 2 3 4 5 6 बार किया था। और देखें 6 बार ही उसने हेलो डॉट फिर डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हेलो डॉट डॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 6 टाइम्स उसने करके दे दिया। अब फ़ायदा क्या हुआ, रीयूज़ किया मैंने फंक्शन को, यानी बजाय इसके कि पूरा का पूरा पार्ट मैं इसके साथ अगेन राइट करती, यहाँ प्रिंट बार बार प्रिंट राइट करती, तो मैंने जस्ट एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने अपना कोड राइट किया, और जैसे ही मेन फंक्शन में मैंने उसे कॉल किया मेन मेथड में, तो इसमें क्या हो गया, मुझे जो भी कोड राइट किया हुआ था वो एग्जीक्यूट हुआ हुआ मिल गया। तो इस तरह से आप अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग फंक्शंस। नेक्स्ट वी हैव टू सी द पैरामीटर्स। अब मैंने पैरामीटर्स कहा, यानी आप पैरामीटर्स वो वेरिएबल्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन फंक्शन डेफिनेशन दैट अलाउ यू टू पास डेटा इनटू द फंक्शन। अब फंक्शंस में डेटा पास करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है, तो हम वो पैरामीटर्स लेते हैं और जब उन्हें कॉल किया जाता है तो उनको यूज़ किया जा सकता है। द पैरामीटर्स आर स्पेसिफाइड इन पैरामीटर लिस्ट, जैसे कि मैंने ऊपर आप लोगों को दिखाया था। ए फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पोजिशनल पैरामीटर्स। अच्छा, पोजिशनल जो पैरामीटर्स हैं और नेम्ड पैरामीटर्स जो हैं वो मैं नेक्स्ट आपको टॉपिक में बताती हूँ कि वो पैरामीटर्स क्या होते हैं। यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर भी हो सकते हैं और ऑप्शनल पोजिशनल हो सकते हैं, या बट नॉट बोथ, दोनों में से एक ही हो सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट हमारा आएगा आगे। चले जी, पैरामीटर्स का वैसे मैंने ऊपर आप लोगों को दिखा दिया द सेम, उसी तरह से रिटर्न टाइप आएगी, फंक्शन नेम आएगा, और यहाँ पर पैरेंथेसिस में आप एक पैरामीटर है चाहे मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, एक है तो आप एज इट इज़ जैसे ऊपर मैंने फंक्शन की आपको एग्जाम्पल दिखाई उसकी तरह राइट कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो कोमा से आप सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्टली आपने पैरामीटर की टाइप बतानी है, यानी एक तरह से डिक्लेयर जैसे डेटा टाइप बताते हैं ना, इंटीजर है तो इंट आपका पैरामीटर सपोज करो ए है, इंट अगर फ्लोट है तो फ्लोट ए है, फ्लोट बी है, इस तरह से आप नेम दे सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाएं, मैं यहाँ पर पहले फंक्शन मेन की तरफ बाद में चलते हैं क्योंकि वहाँ तो फंक्शन को कॉल किया गया होता है। यहाँ पर मेन हमारा जो फंक्शन है ना, यहाँ पर बनाया गया वॉइड यानी रिटर्न कर रहा है, वॉइड यानी फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा, नथिंग यानी कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, जस्ट इसको ऐड करके आपको दे देगा। अब प्रिंट सम है, अब यहाँ पर कौन सा फंक्शन, यहाँ पर रिटर्न टाइप है वॉइड और ये फंक्शन का नेम है प्रिंट सम, और इसके अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं जो कि टाइप पैरामीटर टाइप इंट है, एक पैरामीटर ए है, दूसरा बी है, वो भी इंटीजर टाइप का है। उसमें क्या है, अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये कोड पार्ट यानी फंक्शन की बॉडी है। अब वो क्या करेगा, एक वेरिएबल लिया है सम, जिसके अंदर मैंने इन दोनों पैरामीटर्स को ऐड करके उसका जो एडिशन सम होगा इस वेरिएबल के अंदर ना स्टोर करवाया, यानी इनिशियलाइज करवाएं यानी स्टोर करवा दिए, इसको असाइन कर दिया। अब यहाँ पर प्रिंट की कमांड देंगे, यानी सम करके डॉलर का साइन यूज़ करते हैं, जैसे एक तरह से रेफरेंस एम्परसेंड यूज़ करते थे, तो स्ट्रिंग टाइप आपके पास आ जाएगा, सम का जो आंसर होगा वो इसकी जगह पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये तो था फंक्शन जो कि हमने पैरामीटर्स के साथ बनाया। अब इन पैरामीटर्स को वैल्यूज़ भी तो देनी है, वैल्यूज़ देने के लिए हम आ जाते हैं मेन मेथड में।
मेन फंक्शन यहाँ पर क्या है, आपके पास मेन यहाँ पर प्रिंट सम यूज़ किया है, उसी फंक्शन को कॉल किया है, बट यहाँ पर फंक्शन कॉल किया है ये जो पैरामीटर्स थे जो एज प्लेस होल्डर लिए थे, जिसके अंदर हमने डेटा को स्टोर करवाना है। तो ये वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये आर्गुमेंट्स जो हैं उन पैरामीटर्स के अंदर स्टोर करवाए जाते हैं। यानी 5 फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जाकर स्टोर हो रहा है, ठीक है, और 5 के लिए ए जो है एज प्लेस होल्डर वर्क करेगा, एक्ट करेगा। 3 क्या है, बी की वैल्यू है। तो अगर मैं जो वेरिएबल्स यूज़ कर रही हूँ फंक्शन के अंदर वो क्या होंगे, हमारे पैरामीटर्स होंगे, और जो उन पैरामीटर्स को जो वैल्यूज़ स्टोर करवाई जा रही हैं वो हमारे आर्गुमेंट्स होंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जस्ट ये क्या करेगा, आपको फंक्शन, यहाँ पर फंक्शन प्रिंट सम कॉल किया था और 2 आर्गुमेंट्स दे दिए। सेम इसी तरह से हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। कंट्रोल एस करते हैं और यहाँ पर मैं नीचे जाती हूँ और पहले तो क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। CLS करती हूँ और डॉट हेलो डॉट की कमांड देते हैं और आप देखेंगे कि सम करके देखें फंक्शन यहाँ पर कॉल किया था, सम करके उसने क्या किया है, मुझे दे दिया है। अगर इसी तरह से अगर अगेन मैं यही वाली यही स्टेटमेंट अगेन राइट कर देती, यानी प्रिंट वाली, तो क्या करेगा, 2 टाइम्स मुझे सम करके दे देगा। बजाय इसके कि मैं अगेन एंड अगेन वही कोड राइट करूँ, तो जस्ट मैं इसे जैसे ही कॉल करूँगी तो ये मुझे वही कॉल करके, यानी जो भी कोड इसके अंदर राइट किया होगा, तो ये देखें 2 बार उसने सम डिस्प्ले कर दिया है, बजाय इसके कि मैं ये दोबारा से कोड राइट करती। ठीक है, ये रीयूजेबिलिटी होती है कि बजाय इसके, अब यहाँ तो हम छोटे छोटे स्निपेट्स की बात कर रहे हैं, शायद आपको लगे बस 2 स्टेटमेंट्स हैं और राइट कर लें तो क्या होता है। तो ये तब काम आते हैं जब आपने ज़्यादा कोड राइट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। और नेम्ड पैरामीटर्स, मैंने ऊपर आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को पोजीशनल, ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर्स और नेम्ड पैरामीटर्स बताऊंगी और लास्ट में उसका डिफरेंस भी बताऊंगी कि कब यूज़ करने हैं आपने। लेकिन मिलते जुलते ही हैं ऑलमोस्ट। नेम पैरामीटर्स आर ऑप्शनल अनलेस दे आर एक्सप्लिसिटली मार्क्ड एज रिक्वायर्ड। अब नेम्ड जो पैरामीटर्स होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, यानी आप उसको इनिशियलाइज करवाएं या ना, यानी उसको वैल्यू दें या ना दें। हाँ, ये है कि उसे आप एक्सप्लिसिट यानी खुद से रिक्वायर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए खुद रिक्वायर्ड मार्क कर सकते हैं कि ये ऑप्शनल नहीं है। When defining फंक्शन यूज़ करली ब्रेसेस, हम करली ब्रेसेस के अंदर उन पैरामीटर्स को राइट करते हैं। जैसे ही हम करली ब्रेसेस के अंदर उन्हें अलहदा से राइट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये नेम्ड पैरामीटर्स हैं। टू स्पेसिफाई नेम्ड पैरामीटर्स, इफ़ यू डोंट प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू और मार्क अ नेम्ड पैरामीटर एज रिक्वायर्ड, देयर टाइप्स मस्ट बी नलेबल एज द डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी नल। अगर आप कोई वैल्यू इसको असाइन नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होती उसके पास, या फिर आप रिक्वायर्ड कीवर्ड को यूज़ करते हुए उसे रिक्वायर्ड कंपलसरी नहीं बनाते, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो नल ही होगी। अब यहाँ पर मैंने सिंटेक्स भी मार्क किया हुआ है, आप देखेंगे वही सेम उसी तरह से जैसे फंक्शंस को डिफ़ाइन किया था हमने ऊपर। रिटर्न टाइप आएगी, फंक्शन नेम आएगा, पैरामीटर लिस्ट आएगी। अब देखिए पैरामीटर टाइप, पैरामीटर 1 और कोमा लगाकर देखो, करली ब्रेसेस में हमने यहाँ पर राइट किया है उन पैरामीटर्स को। अब करली ब्रेसेस अलहदा से लगाते ही आपको समझ आ जाएगी कि ये नेम्ड पैरामीटर्स हैं, अब रिक्वायर्ड भी नहीं है। तो अगर तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हो यहाँ पर, तो इसमें क्या होगा, आपकी क्या होगी, नल नहीं होगी। ठीक है, इधर बॉडी लिखते हैं। अच्छा, इसको एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं, शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। हम यहाँ पर चलते हैं, वही मैं वॉइड में नहीं जाती। ठीक है, वॉइड बाद में देखेंगे क्योंकि वहाँ पर फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब पर्सन, यानी एक फंक्शन है जिसका नेम है डिस्क्राइब फंक्शन, उसे बाद में कॉल भी किया गया है। उसमें एक स्ट्रिंग नेम, अच्छा जी, एक करली ब्रेसेस में यहाँ पर एज और उसकी इनिशियल जो वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज करवाई गई है, और एक स्ट्रिंग है सिटी जिसे वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो दी गई है अननोन दी गई है। अब इसका मकसद ये है, जैसे ही करली ब्रेसेस लगाए मुझे पता चल गया ये नेम्ड पैरामीटर्स हैं, और नेम्ड पैरामीटर्स में ये होगा कि अगर हम इनकी वैल्यूज़ नहीं भी देते तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पर दी है तो वो खुद ब खुद ले लेगा। और यहाँ पर स्ट्रिंग नेम जो है इसे हम कहते हैं पोजिशनल पैरामीटर। अब पोजिशनल पैरामीटर का मतलब ये हुआ कि ये जो पैरामीटर है ये कंपलसरी है। ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, ये आपको ज़रूर देना होगा।
इसके अलावा ये देने के बाद अगर आप एज नहीं बताते या सिटी नहीं बताते तो कोई बात नहीं, मैंने इनिशियलाइज भी तो करवाया है, इधर डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी तो दी है, तो ये खुद ब खुद इसी को ले लेगा। तो प्रिंट की कमांड दी हुई है, प्रिंट या इस तरह से नेम और जो भी नेम होगा उसको डिस्प्ले करवा दे, एज जो भी एज होगी यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा, जो भी सिटी होगी डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब जब कॉल करने की बात है तो हमने मेन जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर कॉल किया है डिस्क्राइब पर्सन को। अब मैंने आपसे कहा फंक्शन एक बार बना लें, आप जितनी बार आपको रिक्वायर्ड हो आप उतनी बार उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, यही तो फ़ायदा है फंक्शन का। तो क्या है, डिस्क्राइब पर्सन का फंक्शन यहाँ पर कॉल किया गया है और मैंने कितने पैरामीटर्स दिए थे, एक नेम दिया था, एज दी थी, सिटी दे, 3 दिए थे, राइट। अब यहाँ पर देखो तीनों एक एलाइस यानी एलाइस जो भी है नेम है, ठीक है, कोई भी नेम हो सकता है, नेम भी दे दिया, ठीक है, नेम आ गया। अच्छा, दूसरी बार पैरामीटर क्या था, एज, चले मैंने यहाँ पर एज भी बता दी, वो जो 30 है, चलें वो भी हो गया। अब यहाँ पर सिटी नहीं बताई मैंने, ठीक है, एक तो यहाँ पर सिटी मिसिंग हो गया। चलो दूसरी बार मैंने इसी फंक्शन सेम इसी फंक्शन को कॉल किया है, इसके अंदर जस्ट बॉब यानी मैंने नेम बताया और मेरी रिक्वायरमेंट यही थी कि नेम कंपलसरी है, बाकी जो एज और सिटी है ना भी दो तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन कुछ नहीं होता, जो मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है वो खुद ब खुद ले लेगा। चलो इसे प्रिंट करके देखते हैं तो इसका क्या आंसर आता है, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये वर्क करता है। और यहाँ पर कंट्रोल एस, मैं CLS कर लेती हूँ और डॉट हेलो डॉट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा हमने किया था नेम, ठीक है, नेम क्या था फर्स्ट में ये था, ठीक है, उसके बाद एज लिखनी थी। अब देखो यहाँ पर एज 30 है, ओके ले ली, एज ले ली। उसके बाद सिटी आना था, देखो मैंने यहाँ पर सिटी राइट नहीं किया था, राइट, सिटी राइट नहीं किया था और हमने सिटी को क्या बनाया हुआ है, ऑप्शन नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर में ये है कि हमारे पास अगर वो पैरामीटर नहीं है उसकी वैल्यू, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है खुद ब खुद ले लेगा, अगर डिफ़ॉल्ट भी नहीं है वो तो नल होगी। तो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है, तो इसने क्या किया, सिटी की वैल्यू खुद ब खुद ले ली, अननोन, समझ आ गई। अब दूसरे बार मैंने फिर इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। अब इस फंक्शन को कॉल करने के बाद जस्ट मैंने यहाँ पर नेम दिया है, क्योंकि नेम कंपलसरी था, ये पोजीशनल पैरामीटर है जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी विद एग्जांपल। तो यहाँ पर नेम क्या है, पोजीशनल, ऑप्शन पोजीशनल है। अब यहाँ पर उसके बाद ना मैंने एज राइट करनी थी, ना एज राइट की है, ना सिटी राइट की है। तो क्या है, नेम कंपलसरी था, नेम किया, देखो एज और सिटी उसने खुद ब खुद ले ली है, क्योंकि मैंने पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू से दी हुई थी। और हमारा यही पर्पज़ था कि अगर हम कोई वैल्यू नहीं देते तो जो हमने नेम्ड पैरामीटर्स हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई है वो क्या है, खुद ब खुद ले लेगा, ठीक है, इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, ये इसका पर्पज़ था, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर्स। जैसे ऊपर हमने नेम्ड पैरामीटर्स के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ की, सेम इसी तरह से आप पैरामीटर्स को जब स्क्वायर ब्रैकेट में रैप कर लेते हो तो वो ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर्स बन जाते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है तो इसकी जो टाइप है वो नलेबल होगी, डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी नल, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं देते। सेम यहाँ पर देखो उसी की तरह से जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, मैं लास्ट में इसका डिफरेंस भी बता दूँगी कब यूज़ करना है, ठीक है। बल्कि अभी बता देते हैं, दोनों पैरामीटर्स ऑलमोस्ट आप लोगों को सेम लग रहे होंगे, जस्ट आपको करली ब्रेसेस का और स्क्वायर ब्रैकेट का लग रहा होगा। तो इसका डिफरेंस ये आप एक कर सकते हो, इसमें ये है कि आर्गुमेंट सेम ऑर्डर में, जो ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करती आर्गुमेंट्स की जब हम नेम्ड पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। यानी आपने सपोज़ करो यहाँ पर नेम और एज और सिटी दिया हुआ था, तो आप इसमें क्या है कि आगे पीछे भी वैल्यूज़ राइट कर सकते हो आर्गुमेंट्स, ठीक है, जो वैल्यूज़ देनी है इसको, ऑर्डर मैटर नहीं करती आर्गुमेंट्स की। लेकिन जब हम ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर्स की बात करते हैं तो जिस ऑर्डर में आपने पैरामीटर्स दिए उसी में ही आप आर्गुमेंट्स पास करेंगे, ठीक है। और बाकी भी आगे कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आप यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये तो बाद में देख लेंगे, हम इसकी तरफ आते हैं। सेम उसी तरह से स्क्वायर ब्रैकेट आपने यूज़ करनी है। और यहाँ पर देखें आपने ग्रीट, फिर अगेन मैं पहले मेन का नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ पर तो हम फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नेम है ग्रीट, और यहाँ पर हमने स्ट्रिंग नेम एज़ यूजुअल प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह इसे हमने पोजिशनल पैरामीटर लिया है नेम, यानी ये कंपलसरी है। उसके
उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग ग्रीटिंग यानी अब स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते ही मुझे पता चल गया कि ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर है, यानी अगर ये नहीं गिवन तो आप इसकी इनिशियल जो वैल्यू है वो ले लेगा। ठीक है, ये आप इसकी वैल्यू, अच्छा जी, इंडिकेट दैट ग्रीटिंग इज़ ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है, तो अगर आप सेम उसी तरह से ग्रीटिंग्स नहीं देते तो आप इसकी क्या है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने इसको दी है वो हेलो ही खुद पिक कर लेगा। अब यहाँ पर पहले मैंने प्रिंट क्या करवाया, नेम, और फिर ग्रीटिंग आ जाएगा। अब यहाँ देखो वॉइड मेन में, मेन फंक्शन में मैंने ग्रीट का जो फंक्शन था उसे कॉल किया, 2 टाइम्स कॉल किया है। ठीक है, 2 टाइम्स कॉल किया। फर्स्ट में मैंने नेम दिया है, नेम तो ऑब्वियसली कंपलसरी था, दोनों में कंपलसरी है, 2 बार कॉल किया है। और दूसरी मैंने कहा था ग्रीटिंग जो है पैरामीटर वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, उसकी अगर नहीं देती तो मैं खुद ही ग्रीटिंग ले ले, तो यहाँ पर मैंने वैसे खुद ब खुद दे दिया है इसकी ग्रीटिंग गुड इवनिंग। अगर यहाँ पर ग्रीटिंग नहीं दिया तो ऑब्वियसली जैसे प्रीवियस लेक्चर एग्जांपल में किया है तो हेलो इसको इनिशियलाइज करवाया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है तो यहाँ पर वो हेलो ले लेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस कोड। अच्छा, ये प्रीवियस एग्जांपल को भी हम यहाँ पर कॉल करके, चले मैं इसी को ही कॉल करके दिखा दूँगी, इसे चेंज करके हम देख लेते हैं, डॉट हेलो डॉट डॉट, और सॉरी मैंने इसको चेंज करना था, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस और CLS और डॉट हेलो डॉट डॉट करते हैं। यहाँ पर देखें, ज़रा देखिएगा, नेम, फर्स्ट में नेम गिवन था लेकिन फर्स्ट में दूसरा जो पैरामीटर है ग्रीटिंग गिवन नहीं था, तो मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी हुई थी हेलो तो उसने खुद ब खुद हेलो ले लिया। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में बॉब दिया हुआ था और उसकी तो ग्रीटिंग दी हुई थी, उसने गुड इवनिंग ले लिया। अब तीसरी बार अगर इसी फंक्शन को मैं कॉल करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप तीसरी बार करती हूँ और जस्ट हम इसको कर देते हैं तीसरी बार, तो हमारे पास देखें क्या होता है। हेलो नहीं राइट करती तो हेलो वर्ल्ड राइट कर देती हूँ, हेलो जो भी नेम राइट किया हुआ है उसे कर देते हैं और देखें क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देखें डॉट हेलो डॉट डॉट आपके पास आ गया। ठीक है, ये देखें हेलो एलाइस। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया, और बॉब गुड इवनिंग 2 बार किया है तो यहाँ पर देखें आपके पास 2 बार आ गया। ठीक है, इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं। अगेन बता रही हूँ, छोटे छोटे स्निपेट्स हैं, कोड पीसेज हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए कि ये फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज़, आप वैल्यूज़ भी रिटर्न करवा सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में वॉइड यूज़ किया, मैंने कहा रिटर्न्स नथिंग, तो आप रिटर्न कीवर्ड को यूज़ करते हुए वैल्यूज़ भी, यानी इंटीजर हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यू हो सकती है, वो रिटर्न करवा सकते हैं। फंक्शंस कैन रिटर्न वैल्यूज़ यूजिंग द रिटर्न कीवर्ड। द रिटर्न टाइप मस्ट मैच द टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न बाय द फंक्शन। सेम उसी के साथ मैच करनी चाहिए जो कि आपने फंक्शन में राइट किया है। तो यहाँ पर देखें, मैं फिर अगेन इसको स्किप कर रही हूँ, जो फंक्शन हमने बनाया है उसी को चलते हैं। इंट, यहाँ हम रिटर्न टाइप लिखते थे फंक्शन की, और यहाँ पर इंट है, मीन्स इंटीजर टाइप है, जो कि हमें फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो रिटर्न होगी इंटीजर टाइप की, राइट। यहाँ पर फंक्शन का नेम है मल्टीप्लाई, और अगेन वही बात है, पैरामीटर्स पास किए गए हैं इंटीजर टाइप के, यानी पैरामीटर टाइप और पैरामीटर नेम, पैरामीटर टाइप और पैरामीटर नेम। और रिटर्न क्या करवाना है, इन दोनों पैरामीटर्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी a मल्टीप्लाई b, जो आंसर होगा वो इंटीजर टाइप का होगा, आपको रिटर्न होगा। अब जब कॉल करना है, हमने कॉल किया है वॉइड मेन मेथड में, इसमें मैंने एक इंटीजर, एक वेरिएबल लिया है जिसको मैंने उसी फंक्शन के कॉल करवाया है। ठीक है, कॉल करवा के जो आर्गुमेंट्स हैं, ये आर्गुमेंट्स हैं, यानी 4 जाकर a में स्टोर होगा, 5 जाकर b में स्टोर होगा, और उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिटर्न होगा, जो कि स्टोर हो जाएगा रिज़ल्ट वेरिएबल में। और प्रिंट में भी हमने ये जो डॉलर साइन के साथ, यानी जो वेरिएबल का नेम है, एक तरह से रेफरेंस जैसे हम देते होते थे C++ में, तो डॉलर का साइन यहाँ यूज़ हो रहा है, तो इसी वेरिएबल में हमारा जो रिज़ल्ट स्टोर हुआ हुआ है वो आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, और यहाँ कंट्रोल A कंट्रोल V कंट्रोल S और यहाँ पर CLS और डॉट डॉट। ठीक है, ये देखें 20 मल्टीप्लाई हो गया, आप लोगों को रिजल्ट हो गया। इसी तरह से आप डिवाइड का भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, और इसके बाद हमने क्या देखना है, मेन फंक्शन जो कि एंट्री पॉइंट होता है। आप लोग बार बार देख रहे हैं वॉइड मेन राइट किया है, तो ये क्या होता है, किसी भी ऐप की बात करें, हम ऐप्स बनाएंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए वॉइड मेन, यानी आपका जो मेन फंक्शन जो है वो एंट्री पॉइंट है।
Every app must have a top level main function which serve as the entry point to the app. The main function returns void and has an optional list पैरामीटर ऑफ आर्गूमेंट्स ऑप्शनल होती है, अगर आप इसको पैरामीटर्स पास करें तो कर सकते हैं, वो बात की बात है। यहाँ पर सेम प्रिंट की कमांड, यानी आप कोड राइट करेंगे, प्रिंट करवाएंगे तो हेलो वर्ड आप लोगों के पास आ जाएगा। आई होप ये मैंने ऊपर आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया है तो ये समझ आ गई होगी। सो वी हैव completed today's lecture here, that was about what are functions, purpose of functions, and the function parameters. We have seen the types of function parameter that were named parameters and optional positional parameters, return value, and we have seen all these concepts with examples. I hope ये lecture आप लोगों के लिए helpful होगा। So मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। Take care, अल्लाह हाफिज़।